जिस भी स्टडी में आप जाना चाहते हैं, जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं, उस लाइन के लिए आपको सेशन एक्सपर्ट मिलेंगे। ठीक है, सेशन एक्सपर्ट उसी लाइन के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्लस बेनिफिट है वो तो प्रोवाइड होगा ही। प्लस बेनिफिट तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। प्लस बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट मिलते थे सर? प्लस बेनिफिट में वो सभी बेनिफिट हैं, जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, क्विज, पीडीएफ और टेस्ट क्विज, ये सब आपको साथ साथ इसी के मिल जाएंगे। कि आप ये कह सकते हैं आइकॉनिक प्लस का अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी के साथ। और अन अकेडमी के आइकॉनिक बेनिफिट्स, ये स्लाइड आपको बताएगी। प्लस में इतने बेनिफिट हैं, आइकॉनिक में ये 5 बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? देखो बच्चों, फीस स्ट्रक्चर है ये 4250, 5500, 425500। ये 1 साल का है, 645500 2 साल के लिए है। और इस बेनिफिट में, इसमें 3545 पर मंथ और 2690 पर मंथ ये हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। सर ये डिस्काउंट कुछ मिल सकता है क्या? हाँ, डिस्काउंट के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर एक रेफरल कोड का ऑप्शन है। इसके अंदर आप लिखेंगे सर सुबोध सर या सुबोध कुमार YT विदाउट स्पेस। आपको ये एक लाइन चलते हुए दिखाई दे रही होगी, उस पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जॉइन अन अकेडमी यूज सुबोध कुमार YT फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट इन एनी कोर्स। सभी कोर्सेज में मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप सीए के लिए जा रहे हैं तभी मिलेगा। आप सीबीएसई का 10th लेवल का कोई कोर्स ले रहे हैं, 12th लेवल का कोई कोर्स ले रहे हैं, उसमें भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बेनिफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हम लोगों ने कल कुछ कुछ क्वेश्चन करने के बारे में बात चल रही थी। हम लोगों ने कल कुछ फॉर्मूलेज या कुछ इंफॉर्मेशंस देख ली थी इस चैप्टर की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया था। ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एरर्स कितनी होती है वो समझ ली थी। टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, स्टेजेस ऑफ एरर ये समझ लिया था। कहाँ कहाँ पर गलतियाँ होती हैं वो हमने देख ली थी। और अब हम आ गए थे अपने रूल्स पर आ गए थे। ये सब हमने पढ़ लिया था कल। कल की क्लास में कुछ एग्जांपल्स ये कर लिए थे। ट्रायल बैलेंस कहाँ एग्री होगा कहाँ नहीं होगा वो पढ़ लिया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये चार्ट मैंने कल आपको समझा दिया था। और अब हम आ गए हैं रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन पर। हमें जो रूल्स लगाने हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, वहाँ पर हम लोग आ गए। चलिए रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशंस को देखते हैं सर। रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, पीछे ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है। पहले वाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं तो वो ब्लैक कलर के भी दिखते हैं, वाइट कलर के भी दिखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन पर हम लोग आ गए हैं।
अभी हम रेक्टिफिकेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं पहले बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पर ये तो सभी में लग जाते हैं रूल जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसमें बिफोर आफ्टर को ज़रूरत ही नहीं है देखने की, ये तो सब में लग जाते हैं। अब कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं ज़रा सर। देखो रूल्स कौन कौन से होते हैं जो लगते हैं। सबसे पहला रूल, ये सब में कॉमन रहेगी लाइन, इफ एनी अकाउंट ओरिजिनली नहीं, if any account should be debited, पर बाय मिस्टेक क्या हुआ वो हमें बताना है, और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो हमें बताना है। रेक्टिफाई बाय, ठीक है। ये तीन, अगर कोई अकाउंट ओरिजिनली शुड बी, अभी शुड बी के बाद मैंने अभी जो डेबिटेड लिखा है ना, इस डेबिटेड को मैं नीचे लिखूंगा, नीचे मतलब साउंड नहीं, अगर कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट होना चाहिए था, वो हम इसके अंदर पहले चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ लिखूंगा, एक हेडिंग मैंने बनाई है 5, जो देखो कोई अकाउंट ना ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, शुरुआत में क्या होना चाहिए था, उसको डेबिट होना चाहिए था, डेबिट वाला बैलेंस है, गलती से उसको ना डिक्रीज कर दिया गया, डिक्रीज, गलती से उसको क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। कोई अकाउंट डेबिट होना था, गलती से उसको डिक्रीज कर दिया गया, गिरा दिया गया, उसका बैलेंस कम कर दिया गया। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको ना साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये लीजिए, ये मैंने इसको बोर्ड को साइड में कर दिया है थोड़ा सा। अब देखो, कोई अकाउंट है, लेट से मैं कौन सा अकाउंट लूँ, सैलरी अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा सैलरी अकाउंट है, और इस सैलरी अकाउंट को ना डेबिट करते हैं। भाई सैलरी लिखोगे तो कुछ भी डेबिट साइड पर ही लिखोगे, गलती से कम कर दिया, मतलब सैलरी 20,000 थी, गलती से आपने सैलरी 10,000 रुपये दिखा दी, 10,000 रुपये आपने सैलरी दिखा दी, और सैलरी कितनी थी, 20 थी, 20,000 थी, तो उसको ठीक कैसे करें सर, इसके डेबिट में 10 और लिखना पड़ेगा, तभी तो ठीक होगा ये। यानी कोई अकाउंट डेबिट होना था और वो डिक्रीज हो गया है, तो उसको मैं ठीक भी कैसे करूँगा, डेबिट करके ही ठीक कर दूंगा, ठीक है। रेक्टिफाई बाय डेबिट, इसको डेबिट करके ही ठीक कर देंगे। कोई अकाउंट क्रेडिट होना था, उसको भी तुमने गलती से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, गलती से उसको डिक्रीज कर दिया, भाई मिस्टेक हुई, होना था अकाउंट क्रेडिट, गलती से कर दिया डिक्रीज। जैसे इनकम अकाउंट होते हैं अपने, कोई भी इनकम अकाउंट ले लीजिए, इनकम अकाउंट ना क्रेडिट होते हैं नॉर्मली, क्रेडिट होनी थी इनकम हमारी 30,000 से, गलती से मैंने 30 की जगह कितना लिख दिया, 20 लिख दिया, सर 10,000 रुपये कम कर दिया, ठीक कैसे करोगे, 10 और लिख दो, ठीक हो जाएगा। तो जब भी डिक्रीज वाला केस आएगा तो रिलेशन रहेगा सर पॉजिटिव, डेबिट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक करने के लिए डेबिट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक करने के लिए डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, सिंपल था।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमें रेक्टिफिकेशन करना होता है और गलती से अकाउंट को ना इंक्रीज किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है इंक्रीज करके। अकाउंट को गलती से क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जब भी अकाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, कोई अकाउंट, इसको मैं रेड कलर ब्लू कलर से लिख देता हूं, अगर कोई अकाउंट डेबिट होना था, गलती से उसको इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज, गलती से इंक्रीज हो गया ना सर, मैंने इंटेंशनली इंक्रीज नहीं किया, डेबिट होना था गलती से इंक्रीज। फॉर एग्जांपल इन्हीं अकाउंटों को मैं रेक्टिफाई करके दिखाता हूं। आप यहां देखिए, इस अकाउंट में मुझे 20 लिखना था, 20 लिखना था, मैंने गलती से इसमें 30 लिख दिया। लिखना तो था सर 20, लिख दिया गलती से 30। ठीक कैसे करूं सर? एक काम करिए, इसके क्रेडिट साइड पर 10,000 लिख दीजिए, इसके क्रेडिट साइड पर 10,000 लिख दीजिए, हो जाएगा रेक्टिफाई। भाई 10 से 10 कट गया, खत्म हो गया 10 का बैलेंस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10,000 क्रेडिट साइड पर लिखकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई अकाउंट आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, तो वो अपोजिट साइड से रेक्टिफाई होगा, अपोजिट साइड से वो अकाउंट अपोजिट साइड से रेक्टिफाई होगा, सेम साइड से नहीं होगा, फिर वो अपोजिट साइड से होगा। यानी कि डेबिट को इंक्रीज किया गया है तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सेम थिंग क्रेडिट में भी लगेगी। किसी अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, गलती से उसको बढ़ा दिया, यानी उसमें ज्यादा बैलेंस हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर। जैसे यहां पर मैंने एक 10 की एंट्री कर दी, एक 20 की एंट्री कर दी, ये एक्स्ट्रा हो गई, इसमें से 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 5 अगर मैं डेबिट पे लिख दूं तो ठीक हो जाएगा मेरा अकाउंट। इसको गलती से अगर आपने इंक्रीज किया है तो रेक्टिफाई करने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, अपोजिट। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो जब भी अकाउंट डिक्रीज होता है तो हम पॉजिटिव रिलेशन से उसको ठीक कर देते हैं, यानी डेबिट को डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट कर देते हैं। जब भी अकाउंट गलती से इंक्रीज होता है, गलती से इंक्रीज, उसको हमेशा नेगेटिव रिलेशन से ठीक करना, ठीक है। गलती से इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कौन से रिलेशन से, नेगेटिव रिलेशन से, ठीक है। ये रूल है सर, अभी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं मानता हूं अभी समझ नहीं आ रहा होगा। एक बार ये रूल मैं लिखवा दूं, उसके बाद इन रूल्स को लगा करके हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको लिख के हम लोग पहले यहाँ पर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, फिर इन्हीं रूल्स को लगा करके हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज, कोई अकाउंट होना था डेबिट, गलती से हो गया वो क्रेडिट, होना था डेबिट, गलती से हो गया क्रेडिट, डेबिट को क्रेडिट कर दिया गलती से, हो सकती है गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जाम्पल से कराओ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, ये अकाउंट डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट, खर्चा है ना, इसको डेबिट कहना चाहिए, डेबिट करते हैं इस अकाउंट को। इस अकाउंट को डेबिट की जगह मैंने गलती से 20,000 क्रेडिट कर दिया और ये 30,000 डेबिट होना था, 30,000 इसके डेबिट में जाना था, मैंने गलती से 20,000 क्रेडिट में लिख दिया। इस अकाउंट को रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है? सर इसको रेक्टिफाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो आपसे गलती हुई है ना 20 की, आप उस गलती को पहले डेबिट पर लिख दो, क्योंकि पहले गलती से गलती कैंसिल करो, डेबिट से क्रेडिट को कैंसिल करो, ठीक है। और उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए वो यहां पर फिल कर दो। तो यानी कि मुझे 50,000 लिख देना चाहिए, 50 लिखते ही मेरा अकाउंट रेक्टिफाई हो जाएगा।
50 लिखते ही मेरा अकाउंट रेक्टिफाई हो जाएगा। तो जब डेबिट को क्रेडिट किया गया गलती से, तो रेक्टिफिकेशन तो डेबिट से ही होगा, पर अमाउंट कौन सा लिया जाएगा? डेबिट वाला अमाउंट प्लस क्रेडिट वाला अमाउंट जो गलती से किया गया है, उन दोनों को क्या कर लीजिए आप, ऐड कर दीजिए, आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। कोई अकाउंट क्रेडिट होना था, गलती से उसको क्या कर दिया गया, डेबिट। होना था क्रेडिट, गलती से उसको कर दिया गया डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे सर? क्रेडिट करके ही रेक्टिफिकेशन करोगे। सेम एग्जांपल, मैंने यहाँ 20 लिख दिया गलती से, जबकि मुझे इनकम में क्रेडिट साइड पर 30 लिखना था। तो मैं कैसे रेक्टिफाई करूँगा सर? पहले तो 20 से 20 को कर दो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। और 30 आपको लिखना है, 30 आप लिख दीजिए यहाँ पर, 30 हमने यहाँ लिख दिया। तो अगेन जो क्रेडिट साइड पर अमाउंट जाना था वो, प्लस जो डेबिट साइड पर गलती से अमाउंट गया वो, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, रेक्टिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स है, इन रूल्स के हिसाब से आप रेक्टिफिकेशन करते हो। ठीक है, आओ ज़रा अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स को पूरा करेंगे। और अभी इस सीरीज़ की 2 क्लासेस और होनी है, एक कल होगी, परसों होगी। उन 2 क्लासेस में हम और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 1। एक एक करके हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले इसमें हम एरर पहचानेंगे, उसके बाद इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। पहले गलती पहचानेंगे, फिर इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ना एरर को पहचानते हैं। द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। पहले गलती पहचानना सीखो बच्चों। माइंड में, दिमाग में एक इमेज छपनी चाहिए आपके कि गलती कहाँ हुई है मुझसे। परचेज बुक, पहली बात कि इसने मुझे परचेज अकाउंट नहीं बोला, परचेज बुक बोला है। और परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। कल की क्लास में आपको बताया था कि जब जर्नल में मिस्टेक होती है तो जर्नली वो डबल साइडेड एरर होती है, 2 साइड पर वो एरर होती है जनरली, हमेशा नहीं। हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। अंडर कास्ट का मतलब होता है उसका टोटल मैंने ₹100 कम लगाया है। तो पहले ना आप अपने दिमाग में एक परचेज बुक का इमेज तैयार कीजिए। सर इस तरीके से हमारी परचेज बुक बनती है। हमारे पास कोई कस्टमर रहा होगा A, कोई कस्टमर रहा होगा B, इससे हमने 10,000 की परचेज करी है, सॉरी सप्लायर से, और इससे मैंने 9,900 के, तो टोटल आना चाहिए था सर 19,900, लेकिन गलती से मेरा टोटल हुआ 19,800। 19,800 टोटल हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। 19,800 हुआ टोटल, होना कितना चाहिए था 19,900। तो ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ये मुझसे हुई है गलती। इसी गलती के साथ मैंने लेजर पोस्टिंग ट्रांसफ़र की होगी। अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूं सर? अभी यहाँ पर इसने मुझे सिर्फ जर्नल में मिस्टेक बताई है, मुझे अभी लेजर तक ये लेके ही नहीं है। सर इसको रेक्टिफिकेशन कैसे करें? हम लोग कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, मुझे परचेज बुक में अपनी गलती पता लग गई है, मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ सर।
करें रेक्टिफाई, बहुत आसान है इसको रेक्टिफाई करना। सर एक काम करिए, आपसे गलती होगी ना 100 रुपये की, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए सर, परचेज बुक के अंदर ना 100 रुपये और ऐड कर दीजिए यहीं पर, तो आपकी परचेज रेक्टिफाई हो जाएगी। तो सर मैं लिखूं क्या? परचेज बुक होती है डेबिट परचेज बुक होती है डेबिट, या तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, या फिर क्या करूं, जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपके 2 अकाउंट बनेंगे। लेजर पोस्टिंग में आपके 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे उनको भी हम एक बार यहाँ पर छाप लेते हैं। सर 2 अकाउंट बनाएंगे हम लोग, कौन कौन से? ये एक और दो अकाउंट बनाएंगे आप लोग, बल्कि 3, बी का भी 2 अकाउंट बनेगा, ए बी सी, 3 अकाउंट हम लोगों ने बनाए। मैं इस तरीके से इनको तिरछा लिख रहा हूँ, मुझे ना जगह चाहिए लिखने के लिए। तो ये हमारा परचेज अकाउंट बनाएंगे हम लोग पहले। परचेज अकाउंट, ए का अकाउंट और बी का अकाउंट। जब मैंने ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट किया होगा तो 10,000 और 9,900, इनमें तो कोई गलती है नहीं। गलती क्या हुई, परचेज में 19,800 लिख दिया, तो मुझे 100 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करना है इसमें। अब देखो परचेज बुक तो डेबिट हो रही है, परचेज जो है डेबिट है, परचेज डेबिट है, तो डेबिट के लिए अभी अभी हमने क्या रूल बनाया है? हमने रूल बनाया कि डेबिट को अगर हमने कम कर दिया है तो डेबिट से ही ठीक करेंगे। डेबिट को कर दिया है कम तो डेबिट से ही ठीक करेंगे, और डेबिट के लिए यूज किया जाता है 2, क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है बाय। तो हम लिखेंगे 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय ₹100। ये सारा कुछ ना मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, 2 के बाद यहाँ पर, यानी हम लिखते तो अंदर है, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं इसलिए इसको ऐसे ही दिखा देते हैं कि हमने इसके अंदर लिखा है, बाहर एक स्टेटमेंट लिख करके हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफाई होगा? सर पहले आप ट्रायल बैलेंस की इमेज देखिए कैसी छपी होगी आपके माइंड में। रेक्टिफिकेशन के टाइम पर जो ट्रायल बैलेंस बना होगा डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सर आप इसके अंदर परचेज लिखेंगे और क्रेडिटर के नाम लिखेंगे ए और बी, 2 क्रेडिटर है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, तो परचेज में तो आप लिखेंगे 19,800, ए आप लिखेंगे 10,000 और बी आप लिखेंगे 9,900। ए आप लिखेंगे 10,000, बी आप लिखेंगे 9,900। तो आपके ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा होगा, और उस डिफरेंस को हम लोग कहाँ प्लेस कर देते थे? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ठीक करने के लिए मुझे परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है कि परचेज को डेबिट करेंगे सर। ठीक है, तो सर परचेज अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। क्रेडिट किसको करूं? ये अकाउंट जबरदस्ती डेबिट हुआ 100 रुपये का, ये गलती थी। इसको मैं क्या करूंगा, 2 सस्पेंस अकाउंट लिख करके इस अकाउंट को 0 कर देंगे। परचेज में 100 रुपये चले गए, इस अकाउंट को हमने कर दिया 0। सर ये 0 कैसे हो जाता है? जरा देखो, 0 ऐसे हो जाता है, अभी सस्पेंस डेबिट में आया हुआ है, ये मेरा सस्पेंस अकाउंट है, इस सस्पेंस को मैं डेबिट में लिख करके बैठा हूँ, ये मेरा सस्पेंस अकाउंट है। इसके डेबिट में कितने रुपए आए हुए हैं? 100 रुपये। मैं इसके क्रेडिट में 100 रुपये लिख करके ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पर? परचेज अकाउंट के अंदर। तो ये वाला अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये वाला अकाउंट तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, तो एक एंट्री हमने रेक्टिफाई कर ली, जो हम क्लास 11th में भी किया करते थे। बहुत डीपली मैं इस चैप्टर को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक आती है।
इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलतियां आपको देखने को मिलेंगी, तो सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ इसी चैप्टर को मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट पेज, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। रिटर्न इनवर्ड बुक जो थी वो 50 रुपये कम टोटल लगाया गया उसका। अंडर कास्ट का मतलब टोटल कम लगाया गया। अगेन सर ये तो डेबिट वाली बुक है, एक काम करते हैं, कुछ रफ नोटेशंस हम यहाँ कर लेते हैं और इधर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस, और ये करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, 2 तरीके का रेक्टिफिकेशन हम यहाँ पर करते हैं। आइए जरा पहले गलती की इमेज अपने माइंड में सेट करते हैं। गलती कहाँ हुई है? रिटर्न इनवर्ड बुक, ये तो जर्नल बुक होती है सर, यानी गलती जर्नल में है। और जर्नल में भी पूरी जर्नल में गलती नहीं, सिर्फ जर्नल के टोटल में गलती है। तो आओ, जब जर्नल के टोटल में गलती होती है तो मैं क्या क्या बनाता हूँ सर? एक तो आप बनाइए परचेज बुक, ये लीजिए रिटर्न इनवर्ड बुक, ये बन गई हमारी सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ही कस्टमर लेकर के यहाँ पर चलूँगा अपना, क्योंकि एक ही कस्टमर से रिटर्न मान के चलनी है। ठीक है, उस कस्टमर का अकाउंट। उसके बाद हम छोटा सा बनाते हैं एक परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड, ये अकाउंट एक बना लिया, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस। जहाँ मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है वहाँ पर तो बच्चों को ट्रायल बैलेंस दिखेगा ही नहीं। चलिए थोड़ा सा इमेज को चेंज करिए भाई साहब, ये लीजिए, ये आपको अब दिखाई देगा सही से। ठीक है, ओके, सारे फॉर्मेट रेडी। आइए जरा सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, ये बनाएंगे हम लोग रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। यहाँ पर हम लोग कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं, जो भी मेरा कस्टमर रहा होगा। लेट से किसी कस्टमर ने मुझे 10,675 का या 11,675 का सामान मुझे वापस किया। मैं इसका टोटल लगा रहा था 11,575 या 625, क्योंकि 50 रुपये की गड़बड़ है ना, ये टोटल मैंने लगा दिया। देखो 50 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, 50 रुपये का डिफरेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। टोटल लगाते वक्त मैंने टोटल 50 रुपये कम लगाया, 50 रुपीज़ मैंने टोटल को कम कर दिया। सर इससे गलतियाँ क्या होंगी? इससे बड़ी सिंपल सी गलतियाँ होंगी। देखो क्या क्या गलतियाँ होंगी, आपके सामने है सब कुछ, मैं कोई अपने पास से थोड़ी कर रहा हूँ। रिटर्न इनवर्ड होता है डेबिट, तो आपने अपने डेबिट में 11,625 लिखा होगा लेजर पोस्टिंग करते वक्त, और कस्टमर के अकाउंट में 11,675, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट तो ठीक है। तो हुआ क्या, 50 रुपीज़ यहाँ पर कम हो गए, तो सर 50 रुपीज़ डेबिट में लिख दीजिए और आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेक्टिफाई करने के लिए 50 रुपीज़ डेबिट में लिख दीजिए, रेक्टिफाई करने के लिए 50 रुपीज़ डेबिट में लिख दीजिए, आपका अकाउंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, रेक्टिफाई करने के लिए बिफोर ट्रायल बैलेंस मैंने डेबिट में लिख दिया 50 रुपीज़। डेबिट में लिखने के लिए आप यूज़ करते हैं 2, और लिखेंगे 2 अंडर कास्टिंग ऑफ
परचेज बुक बाय ₹50, 50 रुपये से हमने रेक्टिफाई कर दिया बुक को। ठीक है, अगेन इसके आगे बढ़ते हैं। जब इन परचेज बुक में हम लोग रिटर्न इनवर्ड बुक को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो आप कितना ट्रांसफ़र करोगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस के लिए? मान लो मुझे गलती का पता ही नहीं लगा और मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दो, रिटर्न इनवर्ड बुक से गए 11,625 और कस्टमर के अकाउंट से कितने चले गए 11,675। तो अगेन डिफरेंस डेबिट साइड पर प्लेस होकर के आ गया, 50 रुपये का डिफरेंस आपका डेबिट साइड पर आ गया सर। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको रेक्टिफाई करना बहुत ही सिंपल है। और रेक्टिफिकेशन सर करोगे कैसे? ये देखो ना, बिल्कुल आसान है रेक्टिफिकेशन करना। यहाँ पर इसको सस्पेंस में डाल दो अभी फिलहाल के लिए, गलती नहीं पता लग रही ना, अभी सस्पेंस में डाल देते हैं, 50 रुपये सस्पेंस में पड़ा हुआ। जब हम गए सस्पेंस अकाउंट की तरफ तो हमने देखा एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ और सस्पेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस किस तरफ है सर? डेबिट साइड पर डिफरेंस आ गया है। इसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ क्रेडिट पे लिख देता हूँ सस्पेंस अकाउंट के, और क्रेडिट पे लिख करके ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इस अकाउंट के अंदर। तो रेक्टिफिकेशन देखो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हुआ टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से? 50। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, अगर आपको याद ना रहे तो आप यूज कर सकते हो ये ऊपर वाली ही नरेशन। द रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय ₹50 नाउ रेक्टिफाइड। पहले हमसे गलती हो गई थी, अब हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। चलें आगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। नेक्स्ट 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 दो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक निपटा लिए और बहुत अच्छे से करे हैं, समझ समझ के। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझ के हम लोग करेंगे। एरर को ढूंढेंगे पहले, फिर उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। ओह, यहाँ पर ना रिटन ओ लिखा है, ये ऑफ है, रिटन ऑफ। गलती को ढूंढते हैं पहले, हुई कहाँ पर है, मुझसे मिस्टेक कैसे हुई और कहाँ हुई, उस गलती को ढूंढते हैं। आइए मिस्टेक कहाँ हुई है सर? ढूंढिए, फाइंड आउट करिए अपनी मिस्टेक को मेरे साथ बैठ कर के। ये खींचिए लाइन जो हमें पार्टीशन देगी। ये लीजिए, और अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं। और एक रेक्टिफिकेशन हम करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस।
सर गलती कहाँ हुई है पहले वो तो बता दो, पढ़ो ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो गलती का अंदाजा लगा पाएंगे कहाँ पर हमसे गलती हुई। ए सम ऑफ 250 रिटन ऑफ एज डेप्रीशिएशन, 250 रुपए का अमाउंट डेप्रीशिएट हुआ था मशीनरी पर, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। हे भगवान सर, ना तो मशीन जर्नल का पार्ट है, मशीन भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल बुक इसकी कोई नहीं बनाते, और डेप्रीशिएशन की भी कोई जर्नल बुक नहीं होता, जर्नल एंट्री पास होती है इनकी। इसने कहा रिटन ऑफ हैज डेप्रीशिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड। मैंने आपको बताया था कि अगर एंटर्ड लिखा हो, रिकॉर्डेड लिखा हो तो जर्नल की मिस्टेक, डेबिटेड या क्रेडिटेड लिखा हो तो ये गलती तो लेजर में हुई है, मिस्टेक इन लेजर, लेजर में मिस्टेक हुई है सर, लेजर पोस्टिंग में। अच्छा, लेजर पोस्टिंग में क्या सिंगल साइड हुई है सर, डबल साइड? अरे साफ साफ तो लिखा है डेप्रीशिएशन मशीनरी पर लगा हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करी है, तो इसको तो बड़े आसानी से रेक्टिफाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, बस कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर पहले डेप्रीशिएशन अकाउंट बना दीजिए एक छोटा सा। सर लो, डेप्रीशिएशन अकाउंट आपका बिल्कुल रेडी है, ये आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट बन चुका है। कह रहे यहाँ पर आपने 250 रुपये का डेप्रीशिएशन लिखना था, जो आप लिखना भूल गए हो, तो लिख दो सर, भूल गए तो लिख दो, हो जाएगा रेक्टिफाई। लिख देते हैं, लिखने के लिए हमने वर्ड यूज किया टू, यानी कि कोई अकाउंट डेबिट होना था उसको लिखा नहीं गया, तो डेबिट कर दो, ये तो ओमिशन हुआ है। और डेबिट करने के लिए क्या लिखोगे, टू डेप्रीशिएशन नॉट रिकॉर्डेड, सिंपल, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, टू डेप्रीशिएशन नॉट रिकॉर्डेड 250। सर अगर ये गलती हमें नहीं पता चलती तो क्या इफेक्ट आता? गलती नहीं पता चलती तो आप इसके बाद एक नया स्टेप फॉलो करते सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए। इसके बाद आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये बन गया आपका ट्रायल बैलेंस, ये रहा ट्रायल बैलेंस। जब इस ट्रायल बैलेंस को आप बनाते तो आपको डेप्रीशिएशन लिखना था 250 रुपये का, वो आपने नहीं लिखा, यानी कि डेप्रीशिएशन 250 का नहीं लिखा, तो डेप्रीशिएशन की जगह पर क्या खुलेगा आपके सामने, एक सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा 250 रुपये का डेबिट साइड पर, क्योंकि 250 रुपये डेबिट साइड का टोटल कम आएगा। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर चुके हैं। सस्पेंस अकाउंट ये रहा सस्पेंस अकाउंट। सर इसके 250 रुपये डेबिट में पड़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए क्या करो, इस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 250 से, और 250 से क्रेडिट करके ये वाला अकाउंट डेबिट कर दो, यहाँ पहुँचा दो। इसको क्रेडिट करोगे तो ये अकाउंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्लोज होकर के खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट बंद हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और डेप्रीशिएशन में चला जाएगा। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आप एंट्री क्या पास करेंगे सर, आप एंट्री पास करेंगे डेप्रीशिएशन को तो कर देंगे डेबिट, टू डेप्रीशिएशन को तो कर देंगे डेबिट, टू सस्पेंस, क्योंकि मशीन में तो पहले ही डेप्रीशिएशन जा चुका है। अब सस्पेंस से इसको रेक्टिफाई कर दें। ये लीजिए, बहुत ही आसान था, इतना आसान तो आ ही नहीं सकता पेपर में, ठीक है। अगर इतना आसान क्वेश्चन आपके लिए आ जाए तो आप सोच लीजिए, आपके तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन, मोहन को सैलरी पे करनी थी 75, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। ओहो, देखो डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड सब लेजर के नाम बताए थे मैंने आपको, पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको सिर्फ गलतियां पहचानना बताया है, रेक्टिफिकेशन करना तो मैं आज सिखा रहा हूँ आपको। पिछली 2-3 क्लासों में तो मैं सिर्फ यही सिखा रहा था, गलती कहाँ होगी कैसे होगी, गलतियों पे ही बात करी थी हमने, सारी गलतियां सीख ली हमने कहाँ कहाँ हमसे हो सकती हैं। अब उसके बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, सर ये भी गलती मेरी लेजर में ही हुई है। हाँ बिल्कुल, ये लेजर में ही मिस्टेक हुआ है आपसे, इसका कोई भी लेना देना जर्नल से है ही नहीं। यानी जब आप जर्नल एंट्री बना करके उसको पोस्ट कर रहे थे लेजर में, तब आपने एक ही एंट्री को 2-2 बार पोस्ट कर दिया।
सैलरी अकाउंट के अंदर। ये आपने बनाया सर सैलरी अकाउंट। गलती क्या हुई, 2 बार डेबिट हो गया, 2 बार। ठीक कैसे करें सर इसको, ये तो मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो गया, एक ही अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया आपने। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे है, इसको रेक्टिफाई करना इतना आसान है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कैसे सर, आओ देखो फटाफट से। पहले मैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे गलती पता लग जाए तो कैसे रेक्टिफाई करूँगा। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे गलती पता लग जाए तो मैं कैसे रेक्टिफाई करूँगा। ये देखो, ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, मुझे गलती पता लग गई है, 75 रुपीज़ 2 बार चला गया यहाँ पर, एक बार यहाँ चला गया, एक बार यहाँ चला गया। कुछ नहीं करना सर, क्रेडिट पे लिख दो, एक बार कैंसिल हो जाएगा। एक बार क्रेडिट पे लिख दो, कैंसिल हो जाएगा। क्रेडिट के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं सर, बाय यूज़ करते हो आप, तो ठीक है बाय। यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा बच्चों, देखो जगह कम है तो इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, इसके अंदर लिखेंगे बाय सैलरी पोस्टेड ट्वाइस। सैलरी पोस्टेड ट्वाइस। ये भी नहीं सोचना सर लिखेंगे कहाँ से, कहाँ से लिखो, ऊपर से देख के तो लिख रहा हूँ मैं भी, सैलरी पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट ₹75। गलती से 2 बार चलेगी तो एक बार मैंने क्रेडिट कर दी, बाय करके ख़त्म कर दिया उसको। सर अगर ये गलती मुझे पता ही नहीं लगती और मैं इसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करके ना ट्रायल बैलेंस में ले जाता, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मुझे गलती पता लगती। जब आपको ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पता चलती ना, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती। ये आपका ट्रायल बैलेंस बनता, सैलरी आप ट्रायल बैलेंस के अंदर 150 की दिखाते हैं, सैलरी आप 150 की दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, जबकि आनी कितनी चाहिए थी 75। इसकी वजह से 75 का एक सस्पेंस आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस 75 का सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट नहीं है। इस 75 का सिर्फ डेबिट है, क्रेडिट नहीं है। फिर आप एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है, ये देखिए सस्पेंस अकाउंट। अब इस सस्पेंस अकाउंट को मुझे भगाना है यहाँ से, तुम क्यों आए, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस कितना 75। अब मैं क्या करूँगा, इसको ख़त्म करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करने के लिए इसके डेबिट में लिखूँगा 75, इसके डेबिट में लिखूँगा 75 और 75 डेबिट करके यहाँ ले जाऊँगा इसको क्रेडिट में। एक एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, ये वाली एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। रेक्टिफिकेशन देखिए एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, देखिए सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आफ्टर, सॉरी रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस को कर दीजिए डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दीजिए, डेबिट। और क्रेडिट किसको कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए सर सैलरी अकाउंट को। सस्पेंस को डेबिट, सैलरी को क्रेडिट, ठीक है। सस्पेंस को कर देंगे डेबिट, सैलरी को कर देंगे क्रेडिट, और अमाउंट कितना लिखेंगे सर 75। 75 रुपया यहाँ पर लिख दीजिए। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग सैलरी रिकॉर्डेड ट्वाइस, बीइंग सैलरी रिकॉर्डेड ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, काफ़ी कुछ सीख लिया आज हमने। 2 एंट्रियां और हम करते हैं, एक ये और एक इससे नेक्स्ट। द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। हे भगवान, कैसा अकाउंटेंट है, ऐसी ऐसी गलतियां ये कर रहा है। इसको जॉब पे किसने रखा, अकाउंटिंग किसने सिखाई इस अकाउंटेंट को जो ऐसी ऐसी गलतियां ये कर रहा है। आओ ज़रा, गलती को पहचानते हैं सर। कह रहे हमने ना पोस्टेड, ये फिर से लेजर की मिस्टेक है, तो लेजर अकाउंट बना करके देखना पड़ेगा ये तो क्या गलती करी है नालायक अकाउंटेंट ने। ये देखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल रिसीवेबल तो एसेट साइड पर जाता है, एसेट साइड पर जाता है इसलिए इसका अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए। हाँ भाई, डेबिट ही होना चाहिए था। इस नालायक अकाउंटेंट ने पढ़ाई नहीं करी टाइम से और 1500 रुपये क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अच्छा, ये हुआ है। आओ ज़रा, मुझे एक रूल आपको याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि भूल गए होगे आप। और वो रूल क्या है, कोई अकाउंट होना था डेबिट, कोई अकाउंट होना था डेबिट, गलती से कर दिया गया उसको क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 5 पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डेबिट होना था, गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक इसको डेबिट साइड से करना पड़ेगा, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों लेकर के। आओ ज़रा, मैं इस बात को जस्टिफाई कर देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। सर रेक्टिफाई करो इसको डेबिट पे लिख करके, ठीक है, डेबिट पे लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, ठीक है, डेबिट पर लिखेंगे तो 2 लिख देंगे। लेकिन लिखोगे कितना सर, एक तो 1500 लिखना ही है, ये तो सही वाला अमाउंट है, चलो ये तो राइट वाला अमाउंट है, इसको तो यहाँ लिखना ही लिखना है, ये राइट वाला अमाउंट है मेरा, इसको तो लिखना ही है। और अभी भी मेरी गलती रेक्टिफाई नहीं हुई है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दूँ तो मेरा अकाउंट तो जीरो हो गया, बैलेंस जीरो थोड़ी करना है, 1500 करना है बैलेंस। तो ये जो क्रेडिट वाला लिखा है इसको ख़त्म करने के लिए भी मैं 1500 रुपये यहाँ लिखूँगा, इसको ख़त्म करने के लिए भी 1500 रुपये यहाँ पर लिखूँगा। तो टोटल कितना लिखूँगा मैं, 3000 रुपीज़ यहाँ पर लिखने वाला। तो एक तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस से पहले इसका रेक्टिफिकेशन देखो सर, 3000 रुपीज़ से रेक्टिफिकेशन करना है डेबिट साइड में लिख करके। लिख देंगे सर 2 बिल रिसीवेबल बुक ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड नाउ रेक्टिफाइड। और अमाउंट के कॉलम में कितना लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में कितना लिख देंगे 3000, अमाउंट के कॉलम में कितना लिख देंगे 3000, बस सिंपल। सर अगर यही गलती ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती तो क्या होता, अगर यही गलती मुझे ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती, यही गलती मुझे अपना ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती तो क्या होता। सर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर ये गलती मुझे पता चलती तो मैं क्या करता, देखो पहले ट्रायल बैलेंस को बनाइए, सर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना कितना था 1500 डेबिट साइड पर, आपने लिखा 1500 क्रेडिट साइड पर।
तो सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया ना 3000 से, सस्पेंस अकाउंट मेरा 3000 से ही यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा एक रेक्टिफाई करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 3000, इसको क्रेडिट में लिखूंगा 3000 और 3000 इसके डेबिट में लिखना पड़ेगा मुझे रेक्टिफिकेशन के लिए। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी सर, बिल रिसीवेबल अकाउंट को आप करेंगे डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और एंट्री क्या पास होगी? एंट्री क्या पास होगी सर? $3000 ये अमाउंट हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल रिसीवेबल बुक ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड नाउ रेक्टिफाई। अब इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन आज हमने किए। 6 में क्या है? ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए और 5 क्वेश्चंस को अलग अलग रूल से भी करके देखा। सारे रूल्स हमने आपको लिखवा दिए थे। जिन बच्चे बाद में देख रहे हैं वो एक बार रिकॉर्डिंग सेशन इसका ज़रूर देखना, ठीक है। और कल सुबह 7:45 पर फिर से क्लास होगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बच्चों ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। आपको एक नीले रंग की पट्टी आपके स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे रही होगी, उसमें लिखा हुआ है यूज़ कीजिए हमारा कोड सुबोध कुमार YT, YT मतलब यूट्यूब, सुबोध कुमार YT आप यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस में।